उसका इंतजार कर रही थी। वो ढूंढते हुए मानो वहीं आ पहुंची थी और यीशु मसीह ने जैसे भीड़ को देखा उस पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा कर दिया। हालेलुया। वो उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा कर दिया। 3 बातें मैं बताऊंगा। क्यों परमेश्वर चंगा कर दिया उन लोगों को। निर्गमन की पुस्तक 15 के 26 में लिखा है परमेश्वर के बारे में, मैं चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया। मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इस कारण उस बीमारों को वो चंगा करता है। यिर्मयाह 30 अध्याय के 17 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा कर दूंगा। इलाज करके, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा कर दूंगा। तो देखिए, परमेश्वर इलाज करता है। डॉक्टर भी अपने ढंग से इलाज करते हैं और परमेश्वर भी इलाज करता है। हालेलुया, हालेलुया। वह इलाज करता है। आपने एक घटना पढ़ी होगी, राजा की दूसरी पुस्तक उसके 20 अध्याय में एक घटना है। 1 पद से लेकर 7 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हिजकिय्याह नाम का एक राजा था और एक दिन वो रोगी हो गया और मरने पर था। तभी परमेश्वर से वचन पाकर इस्राएल देश का एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता यशायाह हिजकिय्याह राजा के पास आया और कहा, तो नहीं बचेगा, मर जाएगा, यहोवा की वाणी है। वो तो और मुहर लगा के चला गया, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, यहोवा की वाणी है। और ऐसा बोलकर वो राजभवन से निकल गया और कहने लगा, याद कर परमेश्वर, स्मरण कर, याद कर, जो तेरे को अच्छा लगता था वही मैं करता आया हूं। कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया तेरा, और तू मेरी मौत के बारे में भविष्यवाणी करते। जब वो रोने लगा और इस प्रकार की बात कहने लगा, याद कर ईश्वर, जो तेरे को अच्छा लगता था वही मैं करता आया हूं, तब परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा और कहा, यशायाह वापस जा मेरी प्रजा के प्रधान के पास। और वो वापस आया और वो कहने लगा, सुन यहोवा की ये वाणी, मैं तुझको चंगा करता। हालेलुया। मैं तुझको चंगा करता। उसके शरीर में कहीं पर एक फोड़ा हो गया था और उससे वो मौत के मुंह तक पहुंच गया था। तब यशायाह ने परमेश्वर से वचन पाकर के कहा, अंजीर की एक टिकिया उसके फोड़े पर बांध दो, वो ठीक हो जाएगा और परसों वो परमेश्वर के भवन में आएगा। हालेलुया। मैं इलाज करके घाव चंगा करूंगा। और परमेश्वर इलाज कैसे कर रहा है? अंजीर की टिकिया से। आप भी इसको सुन करके कहीं बाजार से, यहाँ तो कभी सुनने के लिए मिल रहा है घर घर में अंजीर है, और अंजीर का टिकिया को बांध देंगे फोड़े में, अब देखिए ठीक नहीं हो रहा है। वो सब के लिए नहीं है, वो हिजकिय्याह के लिए था। अंजीर जो है वो खाने के काम आता है। इससे डॉक्टर लोग कहते हैं जिसको खून की कमी है वो अंजीर को खाए, तो उससे खून बढ़ता है, उस काम में आता है। ये नहीं कि घाव सुखाने काम आता है, पर परमेश्वर चाहता है कि उसी से घाव सूख जाएगा। तो जो परमेश्वर चाहता है वही होगा। मैं इलाज करूंगा अंजीर की टिकिया से। और देखिए, इस प्रकार से इलाज हो गया। राजा की दूसरी पुस्तक 2 वाली है। वहां कोई छोटे बच्चे दिखाई नहीं पड़ते उस नगर में, पर नगर बहुत ही मनभावने स्थान पर बसा हुआ है। पर भूमि गर्भ गिराने वाली है और पानी बहुत बुरा है। कोई छोटे बच्चे वहां पैदा नहीं होते हैं, गर्भ खराब हो जाता है स्त्रियों का।
नगर के लोग ये समस्या लेकर जब एलिशा के पास आए तो एलिशा ने कहा कि ठीक है, नए प्याले में नमक ला करके मेरे को दे दो। और वो लोग नए प्याले में नमक ला करके दिए और वो पानी के सोते के पास आगे बढ़ा और सोते में डालते हुए कहा, यहोवा यूं कहता है, अब इस पानी को मैं ठीक कर देता हूँ और फिर कभी ये गर्भ गिरने का कारण नहीं होगा। और देखिए, मैं इलाज करके घाव चंगा कर दूंगा। हालेलुया। अब कोई भी गर्भ खराब वहाँ नहीं होता है जब से एलिशा ने वो नमक वहाँ डाल दिया। पर हम भी इस प्रकार से नमक खराब वाले पानी में डाल देंगे जहाँ खुजली हो रहा है तो ठीक नहीं होगा। ये तो नए प्याले में थोड़ा सा नमक 1 किलो भी डाल देंगे, 5 किलो भी डालेंगे तो भी वो ठीक नहीं होगा। परमेश्वर इलाज करने के लिए जब बोलता है ऐसा करो, वो वैसे ही करने से वैसा हो जाता है। हालेलुया। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा होकर के चला जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से बीमार रहें। परमेश्वर नहीं चाहता। इसी कारण परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। ये चलता फिरता रहता है। हालेलुया। चलता फिरता है। और देखिए, पानी से इलाज हो रहा है, वहाँ सूख जा रहे हैं और हम जो देख रहे हैं, परेशान रहे और मुझे इनके हाथ। और वो भाई सामने आया, उसको पथरी था, मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दिया और वो पानी में भी प्रार्थना करके दे दिया कि इसी पानी को पीना। वो आखिरी मीटिंग थी और फिर मैं वापस रायपुर आ गया भोपाल से। और